हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 23 करा था, ठीक है ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जिसमें अलग अलग पार्ट में प्रॉफिट को बांटना पड़ता है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 24 दिया था, ठीक है ना, उसको समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, आई होप आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। यहाँ पर हमारे मेथड चेंज होंगे। क्वेश्चन वही है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही हमें बनाना है, अलग से कुछ भी नहीं है, बट इसमें चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रॉफिट है हमें गारंटी के तौर पर हमें बांटना है। किसके तौर पर? गारंटी के तौर पर हमें बांटना है प्रॉफिट। जैसे हम ले सकते हैं कि मैंने किसी पार्टनर को गारंटी दी है, या फिर मैंने किसी नए बंदे को बुलाया है, उसको गारंटी दी कि भाई तेरे को 10,000 रुपये फिक्स दूंगा मैं, ठीक है, तेरा प्रॉफिट कम हो या ज्यादा मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा, बोल दिया, उसको गारंटी दे दी। अब भैया अगर मेरे को कंपनी में लॉस भी होता है तो उसको 10,000 रुपये का प्रॉफिट देना, मतलब मुझे उसको हर महीने 10,000 रुपये जेब से देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन भी दिया गया है। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन छोटा सा ही है, इसलिए मैंने इस तरह से फॉर्मेट बनाया है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड, जिनका रेशियो दिया है हमें 2:1। ये हमें क्या दिया गया है? रेशियो दिया गया है तीनों पार्टनर का। अब उसके आगे दिया गया है कि जो जेड है उसको गारंटी दी गई है दोनों पार्टनर के द्वारा कि उसको मिनिमम 14,400 का प्रॉफिट देना है। 14,400 का उसे क्या देना है? मिनिमम प्रॉफिट देना। क्यों देना भैया? किसी कारण पर्पस ही होगा, उन लोगों के बीच में आपसे एग्रीमेंट हुआ होगा, पार्टनरशिप डीड जो बनती है उसमें लिखा होगा कि भैया हम जेड को मिनिमम 14,400 गारंटी देते हैं, ठीक है। कौन दे रहा है? एक्स और वाई, मतलब ये जो रेशो वाले पार्टनर है इसको क्या दे रहा है? 14,400 रुपए की गारंटी दे रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो दिया है 68,000। हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट अकाउंट 68,400, ठीक है। अब इसके अलावा ना इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, सैलरी देना, कमीशन दिया है। हम आगे बढ़ते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यही अमाउंट हमें बांटना है हमें, क्योंकि LNCD यही होगा हमारा, टोटल भी यही आएगा। अब यहाँ x, y और z। अब z को तो गारंटी दे दी कि उसको 14,400 रुपीज हमें देना है, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं उसके निकल रहा है। अगर ज्यादा आ रहे होंगे 14,400, मतलब जैसे उसके रेशो के हिसाब से, ठीक है ना, अगर रेशो के हिसाब से उसके 15,000 आ रहा होगा तो 15,000 देंगे, बट अगर कम आ रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? उसको पूरे देंगे। वर्किंग नोट बनाएंगे आप लोग, ठीक है। वर्किंग नोट में x का रेशियो कितना है? 2/5। 2 2 1 तो 2 2 4 और 1 5, ठीक है। एक y का 2/5 और z का 1/5। अब 1/5 दिया है तो इनटू प्रॉफिट कितना? 68,400। आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 13,600। एक सेकेंड, 13,680। 13,680। 14,400 से कम है तो मतलब हमें मिनिमम उसको कितने देने? 14,400। ये दे देता हूं मैं उसको 14,400, ठीक है ना। अब एक चीज देखते हैं, मैं या तो इन दोनों के हिस्से में से निकाल के उसको दे दूं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करके इन दोनों बांट। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हिस्सेदार है, दोनों का रेशियो बराबर है। अगर मैं इसका भी निकाल लूंगा तो इसका भी अमाउंट वही आएगा, ठीक है ना। तो दोनों में मैं क्या करता हूँ? इसमें से ये अमाउंट लेस कर देता हूँ, जो बचता दोनों में बराबर बांट देता हूँ। तो 68,400 माइनस, लिख देता हूँ 68,400 माइनस 14,400 इज इक्वल टू 54,000। क्या आ गया हमारा? 54,000, ठीक है। अब 54,000 को यहां लिख देता हूं। अब 54,000 को अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है ना, और 5 8 जा 40, कितने होगा? 80।
ठीक है ना। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं 14,400 है ना, इक्वली बांटना आपको, तो 2/5 से नहीं बटेगा वो, आप इसको इस तरीके से बांटो 1/2 और y = 1/2। क्यों? क्योंकि उसका रेशो चलेगा, हालांकि रेशो वही है 2/5 2/5। अब 2/5 2/5 इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं, देखो आपको मैं यहाँ बताता हूँ पूरा रफ करके फिर मैं एक्सप्लेन करता था कि समझ में आ जाए। बाकी हमारे को प्रोसेस वही वाली है यहाँ पे 68,400 माइनस 14,400 = 54,000। ठीक है, तो ये 14,400 हमने जेड को दे दिए। अब हमें क्या करना है, 54,000 दोनों में बांटना है। तो x और y इनका रेशियो कितना है, 2/5 2/5। ठीक है, बट 2/5 क्यों, दोनों का टोटल आ रहा है क्या 5? नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था ना कि जो दो रेशियो होते हैं वो क्या आना चाहिए, नीचे का टोटल बराबर, ऊपर का जैसे 2 2 4 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, पहले एक रेशियो था 1/5 2 2 4 और 1 5, इसलिए हम क्या करते थे, बट इसका प्रॉफिट हमने दे दिया, इसका काम क्या हो गया यहाँ पर खत्म हो गया। अब क्या बचा इनका, बट 2 और 2 4 होते हैं, बट यहाँ कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से हमने इसका अमाउंट दे दिया, इसका हिस्सा दे दिया, तो कितने बचे 4। तो x का कितना है 2/4 या फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 1/2 14,000 आप इसको सॉल्व करोगे तो 27,000 और 27,000 ये अमाउंट आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x के कितने 27,000 और y के 27,000। ये निकल आया तीनों का प्रॉफिट। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी चक्कर में रह गया। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये z बना देता हूँ शायद आपको दिखे। ठीक, x y z तीन पार्टनर है हमारे, ठीक है ना, तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो क्या है 2:1 2 to 1। ठीक है ना, 2/5 2/5 और 1/5। अब क्या हुआ है कि जो दोनों होंगे उनमें x और y ने क्या करा, उसको गारंटी दिएगी। किसको गारंटी दिएगी, z को, कि भैया तेरे को मिनिमम 14,400 रुपीस देंगे। कौन देंगे, x और y। ठीक है, हम तेरे को जितना भी, तीन ही आदमी है, तेरे को तेरे 14,500 14,400 रुपए दे देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो दोनों हम आपस में बराबर बांट देंगे। ठीक है, हमने क्या करा, प्रॉफिट दिया था 68,400 लिख दिया, फिर प्रॉफिट ट्रांसफर में वही अमाउंट क्योंकि ना इंटरेस्ट और कैपिटल है ना सैलरी है ना कुछ भी है ना। ठीक है, तो भैया जेब को 14,400, पहले हम चेक कर लेते हैं कि मिनिमम कम से कम 14,400 देना है। ठीक, बट अगर ज्यादा आता है, अगर 14,400 की जगह उसका रेशियो ये फाइंड करा हमने, तो कितना है 13,680 कम आया। ठीक है ना, 14, बट अगर ये 15,000 आता है तो हम यहाँ कितने देते हैं उसको 15,000, बट हमें कितना देना मिनिमम उसको 14,400। तो z का हमने रेशियो निकाला कितना है 13,680, 14,400 से कमेगा, हमने माइनस करा 68,400, टोटल प्रॉफिट में से z का प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो कितना बचा 54,000, 54,000 प्रॉफिट बचा। अब ये प्रॉफिट को हमें क्या करना है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भैया दोनों का रेशियो क्या था 2:2। ठीक है, दोनों बराबर के पार्टनर थे, तो दोनों को क्या करा मैंने, दोनों को बराबर बांट दिया, 27,000 27,000 14,400। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ABC पार्टनर है इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। इनका भी वही रेशियो जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था। However, she is guaranteed a minimum amount of 10,000 a share of profit every year, and any deficiency arising on that account shall be paid by B। अब दिया है
कि भैया ए बी और सी तीनों पार्टनर है 2:1 के रेशियो में, ठीक है ना। सी को गारंटी दी गई है कि किसी भी दशा में उसका लाभांश, उसका जो प्रॉफिट है 10,000 से कम नहीं होगा, 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। उसके हिसाब की कमी को बी पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? बी। मतलब जो भी उसका लॉस होगा या नुकसान होगा वो कौन पूरा करेगा? बी। अभी हमने क्या करा था पहले वाले क्वेश्चन में, किसको दिया था? एक्स और वाई में से दोनों ने निकाल के क्या करा था, सबसे पहले उसको दिया था, बाद में दोनों ने बांट दिया था। यहाँ दोनों ने बांटे, यहाँ कौन देगा? सिर्फ बी। तो हम वही क्वेश्चन नंबर 26 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने फिर छोटा सा फॉर्मेट बनाया है क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे प्रॉफिट के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है ना। प्रॉफिट ही दिया गया है, इसके अलावा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वगैरह कोई सा पॉइंट नहीं दिया है, मुझे फॉर्मेट बड़ा करने से कोई मतलब। बट एक कंडीशन दी गई है यहाँ पर, जो प्रॉफिट दिया गया है वो 2 साल का दिया गया है। कितने साल का? 2 साल का, 2017 और 2018। तो हमें यहाँ पर कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप जब डेट डालोगे, फिर से ये डेट डालोगे तो 31 दिसंबर 2017। पहला अकाउंट हम किसका बनाएंगे? 2017 का। फिर हम बनाएंगे 2018 का। तो 2017 का प्रॉफिट कितना दिया है? बाय प्रॉफिट अकाउंट 40,000, 40,000 रुपए का प्रॉफिट दिया गया है। बांटेंगे भी उतना ही, प्रॉफिट ट्रांसफर 40,000 और 40,000। अब पार्टनर कौन से हैं? ए, बी और सी, ठीक है। तो अब सी को गारंटी दी है बी ने, तो ए का इसमें कोई मैटर नहीं रहेगा, ए का इसमें कोई मैटर नहीं रहेगा। ए को तो जितना अमाउंट उसका प्रॉफिट निकलेगा वो उसको पूरा हम दे देंगे, ठीक है ना। सी का जो कम आएगा वो किससे लेके देंगे? बी से लेकर देंगे। तब हम आगे करते हैं प्रॉफिट बांटते तीनों का, ठीक है। वही लिखते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में दिया गया है, यहाँ लिखते हैं हम डिवीजन ऑफ प्रॉफिट according to ratio। अनुपात के अनुसार लाभ का विभाजन, अनुपात के अनुसार लाभ का विभाजन। अब हमें क्या करना है कि तीनों का प्रॉफिट ए, बी और सी के रेशियो के हिसाब से बांटना है, ए, बी और सी, ठीक है। रेशियो कितना दिया है? 2:1, 2/5, 2/5, 1/5, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? 40,000 और 40,000। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 16,000, 16,000, 16,000 और 8,000, 16,000, 16,000, 8,000। अब दोनों के लफड़ा के दोनों के बीच में है, बी और सी के बीच में। ए के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, तो उसको उसका प्रॉफिट हम पूरा दे देते हैं। भैया उसने कोई गारंटी नहीं दी है तो उसको हमने 16,000 रुपए पूरे दे दिए। अब सी को कितने देना है हमें? मिनिमम 10,000। तो हम माइनस
2000 माइनस 2000, इसके उसमें से 2000 निकाले, इसके पास कितने बचे? तो 14000। अब ये 2000 हम कहाँ जाएगा? यहाँ, ये प्लस कर दिए तो कितने हो गए? 10000। तो इसके आ गए 14000 और इसके आ गए 10000। क्लियर है? कुछ नहीं करा है एक्स्ट्रा, तीनों का अपना रेशियो में बांट दिया, ठीक है ना। ए ने कोई गारंटी नहीं दी थी किसी को, तो उसका प्रॉफिट उसको पूरे 16000 रुपए हमने दे दिए। सी को गारंटी दी थी 10000 रुपए की, किसने दी थी? बी ने, कि तुम्हें कम से कम 10000 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना, जो कम होगा मैं दूंगा। उसने जब प्रॉफिट निकाला तो कितने आ रहे थे? 8000, 2000 कम पड़ रहे थे, तो बी ने क्या करा? अपने प्रॉफिट में से 2000 निकाल के किसको दे दी? सी को दे दी। तब इसको कितने बचे? 14000 रुपए, और इसको हो गए पूरे इसके 10000, ठीक है। ये क्लियर है? अब मैं 2018 का करता हूं, ठीक है ना, यहाँ डेट चेंज कर देता हूं 2018, अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, बाकी सारी स्टेप वही रहेगी। वर्किंग नोट QC में बनेगा अब प्रॉफिट हमें दिया गया है 2018 का 60,000, 60,000। अब हमें यहाँ पर क्या बांटना है? 60,000 को। और प्रॉफिट इसका बाहर आएगा 24,000 और इसका आएगा 12,000। ये आ गया इसका प्रॉफिट। एक आया 24,000, ए ने कोई गारंटी नहीं दी, इसका पूरा लिख दो बेचारे का, उसको कोई लेना देना नहीं है इनके प्रॉफिट से, ठीक है। अब सी को गारंटी 10,000 की मिली थी, लेकिन उसका प्रॉफिट कितना है? 12,000 रुपए, मतलब वो एक्स्ट्रा ही कमा रहा है ना, तो उसको मिनिमम देने की जरूरत है क्या? नहीं, उसको उसके पूरे 12,000 दे दो। अब सी के बी के इस बार पैसे बच गए, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल गया। पिछले साल उसको क्या 2000 अपनी जेब से देना पड़ा था, इस साल क्या हुआ कि उसको एक्स्ट्रा मिल गया, तो उसकी भी टेंशन खत्म, तो उसको भी उसके पूरे 24,000 रुपया दे देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या करना है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 28 वाला, 27 वाला पढ़ते हैं। क्या लिखा है 27 वाला क्वेश्चन में? यहां से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक पूरे इसी स्टेप में होंगे क्वेश्चन, पूरे इसी। ये छोटे छोटे थे, यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा था, बट अभी जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सब निकालनी पड़ेगी आगे। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। लिखा है कि A, B and C are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। तीन पार्टनर है ABC, तीनों का रेशियो कितना दिया है? 5:3:2। पहले मैं रफ कर देता हूँ। ये डेट आप यहाँ में इसके नीचे लिखोगे, ठीक है ना, जगह नहीं होने के कारण मैंने वहां लिखी है, बट आप यहाँ लिखोगे। बाय प्रॉफिट अकाउंट, अब जो भी प्रॉफिट होगा यहाँ लिख देंगे। अब आगे क्या दिया है? हाँ, 5:3:2 के रेशियो में एबीसी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आगे दिया है इसके कि A however personally guarantee that C's share of profit after charging interest on capital at 10% per annum could not be less than 22,400 in any year। A ने C को पर्सनली गारंटी दी है कि उसका लाभ पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज लगाने के पश्चात, मतलब 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बाद में 22,500 से कम नहीं होगा। 22,500 रुपए का उसको गारंटी दी गई है। किसने दी है? ए ने। अब यहाँ पर बी का इसमें कोई मैटर
नहीं है तो उसका जो भी प्रॉफिट निकलेगा हम बराबर उसको दे देंगे। कैपिटल दी गई है तीनों पार्टनर की हमें 1,20,000, 75,000, 60,000, 1,20,000, 75,000 और 60,000। 2018 का दिया है हमें प्रॉफिट 1,19,250, लिख देते हैं 1,19,250, ठीक है ना। 1,19,250 का हमारा प्रॉफिट हो गया। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी, ए बी और सी। 1,20,000 है इसकी 75,000 है और इसकी कितनी है 60,000 इंटू 10%, 10/100, 10/100 और 10/100। अब जब इनका रेशियो डिवाइड करा गया है तो इसका आएगा 12,000, 7,500 और 6,000। 12,000, 7,500 और 6,000 तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25,500, 25,500 रुपये। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि जो भी इनका प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, मतलब बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद में आपको क्या करना है, प्रॉफिट बांटना है, ठीक है ना। अब प्रॉफिट बांटने के लिए सबसे पहले तो इसमें से इसको लेस कर देते हैं हम, इसमें से इसको लेस कर देते हैं। 1,19,250 में से 25,500 लेस कर देते तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 93,750 टू प्रॉफिट ट्रांसफर। 93,750 ये इसका प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये 93,750 को तीनों में बांटना है, ए बी और सी में, ठीक है। अब ए और बी सी में बांटेंगे तो वैसे क्या निकालते हैं, हम रेशो निकाल देंगे। अब वर्किंग नोट के लिए मेरे पास फिर जगह नहीं है तो मैं यहाँ करूँगा और आप लोग कहाँ करोगे उस चीज को, इस पैराग्राफ इस फॉर्मेट के नीचे, ठीक है ना, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। वर्किंग नोट वही लाइन जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखाई थी वही आप यहाँ भी लिखोगे, ठीक है ना। वर्किंग नोट में डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू रेशियो, अपने अनुपात के अनुसार लाभ का विभाजन करना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो ए बी और सी तीनों पार्टनर है, तीनों का रेशियो कितना दिया गया है हमें 5, 3 और 2, 5, 3 और 2, तो 5/10, 3/10 और 2/10 इनटू कितना है 93,750। अब हम प्रॉफिट बांटते तीनों में कितना आ रहा है, ठीक है ना। इसका आया 46,875, इसका आया 28,125 और इसका आया 18,750। ये तीनों का प्रॉफिट निकला है। अब हमें क्या क्वेश्चन में पढ़ा था कि ए ने पर्सनली गारंटी दी सी को, ए ने दी, इसने इसको गारंटी दी, इसने कुछ कराएगा नहीं, तो इसका पूरा अमाउंट इसके साथ लिख दो 28,125, क्योंकि भैया बी की कहीं से कहीं तक कोई गारंटी या कुछ नहीं है ना, उसका कहीं से कहीं तक कोई मीटर नहीं है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था अब यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसको इसका प्रॉफिट दे दिया, इसका काम फिर यहाँ पर खत्म होता है। अब हमें क्या करना है कि ए ने गारंटी दी है बी को, कि बी को कितने दिए जाएंगे, मिनिमम 22,500, 22,500 रुपए बी को दिए जाएंगे, यहाँ लिख लो 22,500 ये दे दिया उसको, ठीक है। बढ़िया कम पड़ रहा है, यहाँ पर कम पड़ रहा है, कितने कम पड़ रहा है, तो आप लेस कर देंगे 22,500 माइनस 18,750, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा
3750 रुपीज। कितने कम पड़े? 3750, 3750 रुपए कम पड़ रहा है, ठीक है। तो वो कहां से निकाल लेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे 3750 तो यहाँ बचेंगे 43,125 ठीक है, ये आ जाएगा 43,125 तो 43,125 हो गया तीनों का प्रॉफिट। एक बार वर्किंग नोट समझ लेते हैं। ए ने सी को गारंटी दी थी 22,500 की, 22,500 रुपए की गारंटी दी थी, ठीक है। तो तीनों का रेशो निकाला, इसका आया 46,875, इसका आया 28,125, इसका आया 18,750। बी ने किसी को कोई गारंटी नहीं दी, उसका कहीं से कहीं तक कोई लेना नहीं था, तो उसका जो प्रॉफिट था मैंने यहाँ लिख दिया, उसका मैटर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, तो मैं उसको रफ कर देता हूं, ठीक है। आप नहीं करोगे वर्किंग नोट में, आपको शो करना पड़ेगा। फिर इसका कितना है? 46,875, 46,875, इसका है 18,750। कम पड़े इसको कितने देने? 22,000 मिनिमम हमें देना है, 22,500 मैंने दे दिए, ठीक है। अब कितने कम पड़ रहा है? 22,500 में से 18,750 माइनस करें तो बचे 3,750, ये कम पड़ रहा है। अब कम पड़ रहा है, कहां से भरपाई करूंगा मैं इसकी? यहां से। ये नहीं गारंटी दी तो ले लेगा अपने अकाउंट में से, इसके प्रॉफिट में से क्या करें? 3,750 माइनस कर दिए तो कितने बचे इसके पास में? 43,125, ये लिख दिया, ठीक है ना। हो गया हमारा काम खत्म। यहाँ प्रॉफिट टोटल कितना बना? 19,250। वर्किंग नोट का हमारा काम खत्म होता है। वर्किंग नोट आप कॉपी में नीचे बनाना फॉर्मेट में, हमें फॉर्मेट कंप्लीट कर देना। वन लेख 19,250, ये आपका टोटली हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट 28, 29 और 30 नंबर का क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, ठीक है ना। इसके अलावा फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट है कि 30 तक का एंट्री आप लोग खुद कर लोगे तो मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। थैंक यू।